लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप भी थंबनेल देखकर इस वीडियो पे या किसी भी प्रकार से आपको ये वीडियो मिला है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। हमें एग्जाम में वो नहीं लिखना है जो हम चाहते हैं, हमें एग्जाम में वो लिखना है जो एग्जामिनर चाहता है। तो हेलो एवरीवन, मैं फिरदौस अली, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टरी 7 में। यहाँ मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा, या मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूँगा जो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज करने में मदद करेगा। देखो, आपका बोर्ड एग्जाम सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, यानी खंडों में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में क्या होता है? ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में वन लाइनर या खाली जगह वाले क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में बड़े क्वेश्चन 2-2, 3-3 नंबर के, और सेक्शन डी में 4-4 नंबर के निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सीक्वेंस से अटेंड करना है, यानी सारे पर्सन सीक्वेंस से अटेंड नहीं करना, आपको सेक्शन अटेंड करना है। यानी आपके पेपर में 4 सेक्शन दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले कोई सा भी सेक्शन उठा लेना है और सेक्शन वाइज उसको करना है। जैसे कि आपने पहला सेक्शन उठा लिया, सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में जितने भी सवाल है आप उसको कर दीजिए। तो होता क्या, जब आप बड़े आंसर करते हैं उसके बीच छोटा आंसर कर देते हैं तो कभी कभी एग्जामिनर को वो दिखाई नहीं देता है, इससे आपके नंबर कटने के चांस होते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर उसको चेक ही नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको इस चीज से बचना है। आपको सबसे पहले सेक्शन अटेंड करना है। कोई सा भी सेक्शन आप उठा लीजिए। मान लीजिए आपको सेक्शन ए उठा लिया, आप सेक्शन ए कर रहे हो, उसमें आपको जो भी सवाल आ रहे हैं तो आप उसको पहले कर दीजिए। यदि आप इसमें भी सीक्वेंस वाइज अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को कॉपी जांचने में आसानी होगी, जिससे आपके नंबर वास्तव में बढ़ेंगे। इसी प्रकार आपको अगला सेक्शन उठा लेना है। उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर कर दीजिए, और इसमें भी हो सके तो आप सीक्वेंस वाइज अटेंड करें। यदि आपको सीक्वेंस से अटेंड नहीं करें और सेक्शन से अटेंड करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको अगली बात क्या ध्यान देनी है, राइटिंग स्किल पर। राइटिंग स्किल का मतलब मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में आपकी अच्छी हैंड राइटिंग मैटर्स नहीं करती, बस आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर आपका वर्ड्स जो आप लिख रहे हैं वो इजिली पढ़ सके। राइटिंग स्किल का मतलब आपको प्रॉपर गैप दीजिए, यानी आपने पहला आंसर कर दिया, उसके बाद 2 या 3 लाइन का कम से कम गैप देकर अगला आंसर करना है, जिससे एग्जामिनर को पूरे के पूरे सवाल आपके दिख जाए। अब होता है क्या, मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं और बीच में गैप नहीं देते, तो एग्जामिनर उनको एक ही समझ लेता है और 1% में ही नंबर दे देता है। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन की हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग के नीचे डबल या सिंगल आपको अंडरलाइन कर देनी है। यदि आप बड़े क्वेश्चंस करते हो तो आपको हो सके तो उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन लगा देने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो और आपकी गलती हो जाती है तो मोस्ट स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उसको इतना साफ करने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई देता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यदि मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे यदि आपने ब्लैक डॉट किया तो आने वाला हर व्यक्ति व्हाइट बोर्ड को नहीं देखेगा, उसको ओनली ब्लैक डॉट ही दिखाई देता है। तो जब आप भी एग्जाम में ये गलती करते हो, पेन की स्याही को इतना रगड़ते हो कि एग्जामिनर पेपर खोलते हैं आपका सबसे पहले वो गलती दिखाई देती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपके यदि गलत हो जाए तो आपको उसको सिंगल लाइन से कट कर देना है, क्रॉस भी नहीं करना है। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप मैथ और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके फाइनल उत्तर आ गए तो आपको उसमें क्या करना है, यूनिट लगाने, यानी मात्रक लगाना है। अब क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में मात्रक भूल जाते हैं, तो आपको मात्रक लगाना है और उसे पूरे बॉक्स में बंद कर दीजिए। इससे आपके एग्जामिनर नंबर नहीं कट करेगा। यदि आपको बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स स्टूडेंट की कॉपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।